Hello, dear student. Welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. It's our lecture number second, in which we'll see or we'll discuss about the crystal structure. ये हमारा यूनिट नंबर थर्ड बीएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 यूनिट नंबर थर्ड क्रिस्टलोग्राफी का सेकंड लेक्चर है. इसके पहले के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टलोग्राफी देखा था. अभी आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर सेकंड में हमको देखना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर. Myself शैलेश जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री RLT कॉलेज ऑफ साइंस अकोला. तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने ऑलरेडी हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. ये क्रिस्टलोग्राफी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर में हम सॉलिड मटेरियल क्रिस्टल एंड मटेरियल की स्टडी करते हैं कि जिस पर से ज्योमेट्री, इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल सके यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स है. और सॉलिड मटेरियल basically is broadly classified into two categories, crystalline solid और नॉन क्रिस्टलाइन और amorphous solid. अब लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलेंगे हम और नॉन क्रिस्टलाइन किसको बोलेंगे. तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर पर फर्स्ट में डिस्कस की है. और आज के लेक्चर में हमको देखना है क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है. सो नाउ लेट्स सी. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय combination of lattice plus basis. Lattice means what? Bravis assume that a crystal is made up of three-dimensional array of points such that each point is surrounded by the neighboring point in an identical way. Such an array of points is known as Bravis lattice or space lattice. तो एक ब्राविस एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने एज्यूम किया ये थ्री डायमेंशन अरे ऑफ पॉइंट. जब आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो टू डायमेंशन है, लेकिन इमेजिन करते समय थ्री डायमेंशन इमेजिन करो. एक ऐसे इमेजिनरी पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपको पीरियोडिक दिख रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस दिख रहा है, और उसी तरीके से अलॉन्ग जेड एक्सिस भी इस पॉइंट्स का पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इसी ऐसे अरे ऑफ पॉइंट इज नोन एज Bravis lattice or space lattice. A lattice is a hypothetical regular and periodic arrangement of a point in a space. That's called as lattice. The basis means what? In the simplest crystal such as copper, silver, sodium, etc., there is a single atom or ions at each lattice point. More often, however, there is a group of several atoms or ions at each lattice point. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेसिस. मतलब क्या कि जो लैटिस हमने अभी देखा उस लैटिस के नेबरिंग अराउंड एक रियली एटम्स रहते हैं, वन एटम और मोर देन वन एटम. उसी एटम को हम बेसिस बोलेंगे. बेसिस इज अ कलेक्शन ऑफ एटम इन अ पर्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट इन अ स्पेस. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, उसमें का सोडियम का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, उसी एटम की पीरियोडिक अरेंजमेंट है. और ये एटम जो है वो हर एक लैटिस पॉइंट के अराउंड रहते हैं. तो उसी एटम्स वन और मोर देन वन एटम इज कॉल्ड एज बेसिस. अब यहाँ पे देखिए लैटिस प्लस बेसिस इज नथिंग बट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस आर द लैटिस, और रेड और ऑरेंज डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस आर द एटम्स. ये एटम्स जो है उस लैटिस के अराउंड इमेजिनरी जो पॉइंट्स है, लैटिस इसको हम इमेजिनरी पॉइंट बोला है, उसके अराउंड प्रेजेंट रहते हैं, हर लैटिस के अराउंड. सो दिस स्ट्रक्चर लैटिस प्लस बेसिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके, तो इसी को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलेंगे. सो स्पेस लैटिस प्लस बेसिस फॉर्म ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय एडिंग बेसिस to every lattice point of the lattice. The number of atoms in the basis may be one or more than one. Okay, this is all about the lattice and basis, or we say as a crystal structure. So the next part of the crystal structure is unit cell. Unit cell is the smallest group of points having all structural properties of a crystal.
इट मीन्स दैट जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एक बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को जो बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होता है वो होता है ब्रिक, ईंट जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो वही एक ब्रिक्स, और उसी एक ब्रिक का साइज़ और शेप अगर हम देखें तो बाकी सभी ब्रिक्स का साइज़ और शेप इक्वल रहता है। तो उसी को अगर पीरियोडिक अरेंजमेंट से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो बिल्डिंग्स उसकी क्रिएट होती है। सेम उसी तरीके से कि जो क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसी को हम यहाँ पे यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ अ पैरेलल प्रिपाइड फॉर्म बाय द ट्रांसलेशनल वेक्टर ए बी सी एज एजेस ऑफ द स्पेस लैटिस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल जिसको बोला है यहाँ पे, तो शेडेड पोर्शन का जो एक पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड एज यूनिट सेल, ओके। और जो ए बी सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके एजेस, ठीक है। तो द स्पेस लैटिस कैन बी constructed by repeatedly translating the unit cell along its edges. So the edges between the B and C, C and A, and sorry, the angle between B and C, C and A, and B and A are denoted by alpha, beta, and gamma respectively. So these are called as parameters or lattice constant of the unit cell. ओके, तो एक यूनिट सेल की अगर स्टडी कर लेते हैं तो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक यूनिट सेल के अंदर में जो बताया गया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ए है, अलॉन्ग वाई एक्सिस बी है और अलॉन्ग जेड एक्सिस सी है। तो ए बी सी दिस आर द एजेस ऑफ द यूनिट सेल एंड द एंगल बिटवीन देम आर कॉल्ड एज alpha beta gamma. So ABC and alpha beta gamma are the parameters of the unit cell. So there are two types of unit cell, primitive unit cell and conventional, or we say as a non-primitive unit cell. So parallelly prepared formed by the lattice point only at their corners are called primitive or single cell. क्या होता है कि कुछ यूनिट सेल में सिर्फ लैटिस जो होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, सेंटर में कोई लैटिस नहीं होता है। तो इस टाइप के सेल को हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंगल सेल। कन्वेक्शनल एंड नॉन प्रिमिटिव किसको बोलेंगे कि जिसके अंदर में कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होती है, लैटिस प्रेजेंट होती है, लेकिन साथ ही साथ उस यूनिट सेल के अंदर में भी कुछ लैटिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको नॉन प्रिमिटिव या कन्वेक्शनल यूनिट सेल हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो सिंगल लैटिस पॉइंट पर सेल, मोर देन वन लैटिस पॉइंट पर सेल, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज प्लेन ऑफ द क्रिस्टल. A crystal lattice may be considered as a aggregate of the set of parallel equal space plane passing through the lattice point. The planes are called lattice planes and the perpendicular distance between the adjacent plane is called as interplanar spacing. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट थी लैटिस की, उसी पे पैरेलली उसको क्रॉस करने वाली एक लाइंस डाली है, ठीक है। और उसी लाइंस, ये टू डायमेंशनली आपको ऐसा दिख रहा है, थ्री डायमेंशनल देखे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, देखिए। तो ये जो थ्री डायमेंशनली जो यहाँ पे प्लेन्स डाले हैं लैटिस के अंदर में, उसी को बोलेंगे लैटिस प्लेन। और दो लैटिस प्लेन की डिस्टेंस को बोलेंगे इंटर प्लेनर स्पेसिंग, जो कि सभी क्रिस्टल में अलग अलग रहती है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो D1, D2, D3, D1 की D1 की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग वो D2 से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है वो क्लोज भी रह सकते हैं और दूर भी रह सकते हैं, डिपेंड अपॉन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड एज प्लेन ऑफ द क्रिस्टल। और ये इसकी स्टडी इसलिए की जाती है कि हमको इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालना होता है, ठीक है। तो इस क्रिस्टल के प्लेन को स्टडी करने के लिए, उसके डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए मिलर ने 3 इंटीजर का एक सेट तैयार किया है, दैट्स कॉल्ड एज मिलर इंडाइसेस। उसी को मिलर इंडाइसेस बोलेंगे, जो कि अब हम भी अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, ओके। सो crystal planes is what? A crystal lattice may be considered as a aggregate of set of parallel equal space plane passing through the lattice point. This plane is called as crystal plane or plane of crystal. And to study the plane of crystal or its direction, we will see the set of integer called as Miller indices in the next lecture. So this is all about the crystal structure.
लैटिस प्लस बेसिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड द क्रिस्टल प्लेन। यहाँ तक का ये पॉइंट्स हमने अभी तक देखे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मिलर इंडाइसेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।